यदि छात्र संघ के चुनाव के लिए जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग कमर कस के तैयार हैं। छात्र संघ के चुनाव होंगे, कोई वाजिब कारण नहीं कि छात्र संघ के चुनाव ना हो। आखिर कोई कारण तो होना चाहिए। 8 साल से तो कारण है। नहीं, शिक्षक संघ के चुनाव होंगे, कर्मचारी संघ के चुनाव होंगे, जितने यूनियन हैं सबके चुनाव होंगे। लोहिया जी ने कहा था कि यूनियन आर द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे। देखिए, विश्वविद्यालय में लोगों ने दंडवत यात्रा की, यहाँ से लेकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट से लेकर के और राजभवन लखनऊ तक का उनका कार्यक्रम था। पुलिस और प्रशासन ने रोक दिया। लोगों ने सांकेतिक समाधि लिया, लोगों ने जल समाधि लिया। ये एक लोकतांत्रिक कार्य है। लोकतंत्र हमको लोकतांत्रिक तरीके से कि नेताओं को अपने बच्चों को इस्टेब्लिश करना है। वो किसी आम आदमी को नहीं इस्टेब्लिश करना चाहते, किसी आम नौजवान को नहीं इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसलिए विधायिकाओं में और संसद में कभी इस बात को उठाया नहीं जाता कि हिंदुस्तान में नौजवानों की आवाज़ को दबा पाए। देखिए, ये देश दुनिया का बिरला देश है। 65% से अधिक आबादी इस देश की युवाओं की आबादी है। युवाओं के पक्ष में जो बात नहीं करेगा वो मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में या कहीं भी कायम रहेगा। चुनाव होंगे, यदि नहीं होंगे हम लोगों को जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। या फिर जिम्मेदार लोग ये बताएं कि छात्र संघ चुनाव ना कराने के पीछे क्या। विश्वविद्यालय में दुर्भाग्य ये है कि लंबे समय से लूट खसोट का धंधा चल रहा है। यहाँ जो कुलपति आते हैं वो दागी हैं। मैं पिछले 10-15 वर्षों से किसी एकेडमिक आदमी को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर बैठे हुए नहीं देखा। सब लोग पैसे दे करके कुलपति के पद पर आसीन होते हैं। और छात्रों के कल्याण की बात तो सरकार सदन में ये अपना लिखित वक्तव्य देती है कि छात्र संघ के चुनाव पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। विश्वविद्यालय के कुलपति से हमने ये सवाल उठाया कि कोई 2018 के बाद यदि कोई ऐसा आदेश हो, किसी माननीय न्यायालय का आदेश हो, किसी अथॉरिटी का आदेश हो जो छात्र संघ चुनाव को न कराए जाने के पक्ष में, तो हमको दीजिए। लेकिन कुलपति किसी ऐसे आदेश को दिखाने में लोग ये चाहते हैं कि आम नौजवान राजनीति में ना आए। राजनीति परिवारवाद का शिकार हो गई है, राजनीति पूंजीवाद का शिकार हो गई है। आप देखेंगे जो राजनीति में प्रतिष्ठित लोग हैं, जो राजनीति में एस्टेब्लिश लोग हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनका सपना है कि मेरा बेटा भी विधायक हो जाए। मेरा सपना भी। मैं व्यक्तिगत रूप में ये मानता हूं कि लिंग 2 कमेटी जो है वो लोकतंत्र का दुश्मन है। यदि कोई नागरिक, किसी देश के नागरिक हम हैं तो उस देश में मतदान करने का और उस देश में चुनाव लड़ने का अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि विश्वविद्यालय के चुनाव को के कद को छोटा करने के लिए इन 2 समिति आ गई, उसमें उम्र का निर्धारण कर दिया। एक विद्यार्थी जो 35 साल की उम्र में रिसर्च करता है तो क्यों वो छात्र संघ में नहीं आ सकता? क्यों अपरिपक्व लोग बहुत आयाम दिया है। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी छात्र संघ के उपज थे, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप जी छात्र संघ के उपज थे, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, स्वर्गीय रविंद्र सिंह जो जन जन के मन में, उनको दिवंगत हुए 40 वर्ष से ऊपर हो गया, लेकिन जन जन के मन में अभी भी रविंद्र सिंह जिंदा हैं। हम लोगों ने सभी मरहूम छात्र नेताओं की तस्वीरें लगाई, उनके परिजनों। कार्यक्रम अपने में एक अजूबा कार्यक्रम था जिसमें सभी विचारधारा के लोग थे। आप उस मंच को देखेंगे तो उसमें आम आदमी पार्टी के लोग दिखेंगे, उसमें समाजवादी पार्टी के पुराने लोग दिखेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिखेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी दिखेंगे, उसमें तमाम राजनीति के धुरंधर लोग दिखे जो छात्र संघ की राजनीति से जुड़े हुआ। छात्र नेता समागम संगोष्ठी हुई और ये चर्चा का विषय हुआ। लोगों ने कहा कि ऐसी चर्चा हमने कहीं नहीं देखी, ऐसा किसी एक विषय पे धुर विरोधी किसी एक छतरी के नीचे आ जाए हमने कभी नहीं देखा। वो गोरखपुर में हुआ। जितने भूतपूर्व छात्र नेता थे, छात्र संघ अध्यक्ष रहे थे, वो सब लोग एक छतरी के नीचे आए, एमएलसी आए, तमाम पार्टियों के नेता एक छतरी के नीचे आए और उन्होंने जो मुद्दा बनाया वो छात्र संघ बहाली का बनाया और जोरदार तरीके से ये चला और अभी भी चल रहा है। जब से ये संगोष्ठी हुई है आपने देखिए गाहे बिगाहे रोज एक आंदोलन हो रहे हैं। कोई लड़का सांकेतिक समाधि के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता है, कोई दंडवत यात्रा के साथ अपनी बात पहुंचाना चाहता है, तो कुछ छात्र राप्ती नदी के बीच चले गए और वहां खड़े होकर अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए। तो ये जो छात्र नेता समागम हुआ उसकी भूमिका बनाने वाले, उसको मतलब अगर कहा जाए तो जमीन पर लाने वाले, बेस तैयार करने वाले विनय सिंह जीआरएफ जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? छात्र नेता समागम हुआ, आप जैसे लोग, कई लोग बैठे और कैसे समागम हो उसकी रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की। जरा रूपरेखा के बारे में बताइए, क्योंकि ये चर्चा का विषय है कि धुर विरोधी एक छतरी के नीचे आए और एक पोस्टर पे कहीं सपा के साथ बीजेपी का है, बीजेपी के साथ कांग्रेस के नेताओं का है। तो जो संगोष्ठी हुई उसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई, जरा विनय जी ये बताइए। और देखिए, आप लोग मीडिया से संबंधित हैं। छात्र संघ के लोग जो है वो बहुत समाज में एक सक्रिय लोग हैं। अपनी समाज से जुड़ी हुई सोच, अपने विचार और लगातार परिश्रम से उनकी पहचान बनती है। जब हम लोग लंबे समय से विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव बिना किसी वाजिब कारण के प्रतिबंधित कर दिए गए और देश के सामने एक ऐसा संकट आ गया कि जैसे नेतृत्व करने वाला नौजवान कोई दिखता नहीं था। यदि छात्र संघ से नौजवान निकलते थे तो देश की राजनीति में प्रशिक्षित, प्रखर बुद्धि के लोग, दक्ष लोग जो है वो जन समस्याओं को लेकर के उठते थे। बीच में ऐसा दुष्काल आया कि छात्र संघ को समाप्त कर दिया गया और
बौद्धिक रूप से राजनीति के प्रति समर्पित लोगों के जन भावनाओं को लेकर के लड़ने वाले लोगों का अभाव सा आ गया। इसलिए हम लोगों को विवश होकर के हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और इसी विश्वविद्यालय के छात्र संघ से हम लोगों का सृजन हुआ है। मैं आरएसएस की शाखाओं से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जो संघ का गीत है, ये हम लोगों को कंठस्थ है। हम लोग गाते थे कि देश के लिए सब कुछ अपना कुर्बान करने के लिए हम सब हमेशा तत्पर रहते थे। 8 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार है। यहाँ चुनाव बंद हुए देखा जाए तो 8-10 साल के आसपास हो गए चुनाव बंद हुए। कई कारण गिनाए गए, लिंगदोह कमेटी भी बनी और आपको क्यों लगता है मैं सीधे पार्टी से हट के भारतीय जनता पार्टी की आप राजनीति करते हैं। कई भी अभी सपा के नेताओं ने विचार से हट के छात्र राजनीति की बात की, छात्र संघ बहाली को लेके बात की। क्यों चुनाव बंद हुआ और लगभग देखा जाए तो मौन सहमति सारी पार्टियों की। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं ये शपथ लेकर भारतीय जनता पार्टी में आया कि जब तक जीऊँगा, इसी विचारधारा के साथ काम करूँगा। कोई लोभ नहीं है, कोई मुझे लालच नहीं है, किसी बहकावे या भुलावे में आकर के मैं राजनीति में नहीं आया हूँ। राजनीति का उद्देश्य है लोक कल्याण, इसको लेकर के हम राजनीति में आए हैं। पार्टी किसी की देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2006 के बाद चुनाव बाधित थे। 2016 में चुनाव हुए, फिर 2018 में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन 18 में प्रक्रिया तो शुरू हुई लेकिन चुनाव होने के 2 दिन पहले चुनाव को निरस्त कर दिया गया। सरकार सदन में ये अपना लिखित वक्तव्य देती है कि छात्र संघ के चुनाव पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। विश्वविद्यालय के कुलपति से हमने ये सवाल उठाया कि कोई 2018 के बाद यदि कोई ऐसा आदेश हो, किसी माननीय न्यायालय का आदेश हो, किसी अथॉरिटी का आदेश हो जो छात्र संघ चुनाव को न कराए जाने के पक्ष में तो हमको दीजिए। लेकिन कुलपति किसी ऐसे आदेश को दिखा नहीं पाए हम सब लोगों को। इसलिए ये लोग ये चाहते हैं कि आम नौजवान राजनीति में ना आए। राजनीति परिवारवाद का शिकार हो गई है, राजनीति पूँजीवाद का शिकार हो गई है। आप देखेंगे जो राजनीति में प्रतिष्ठित लोग हैं, जो राजनीति में एस्टेब्लिश लोग हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनका सपना है कि मेरा बेटा भी विधायक हो जाए। मेरा सपना भी उनका सपना है कि मेरा बेटा भी सांसद हो जाए। वो उनका सपना ये है कि हमारी जो पृष्ठभूमि है, उस पर हमारा बेटा काबिज हो जाए। आप बताइए, ये राजनीति तो किसी की बपौती है नहीं, किसी की निजी संपत्ति है नहीं, किसी की पारिवारिक संपत्ति है नहीं। नए-नए लोग आते हैं, नई पीढ़ियाँ आती हैं और राजनीति में अपना योगदान देती हैं। नए लोगों को राजनीति में प्रवेश से ही रोक लगा दिया जाए, इसी धारणा को लेकर के छात्र संघ के चुनाव रोके गए। कोई कारण नहीं था। कोई वाजिब कारण नहीं है। देखिए लिंग 2 समिति बनी, मैं पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ, इसी विश्वविद्यालय में मेरी दीक्षा हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप में ये मानता हूँ कि लिंग लिंग 2 कमेटी जो है, वो लोकतंत्र का दुश्मन है। यदि कोई नागरिक किसी देश के नागरिक हम हैं, तो उस देश में मतदान करने का और उस देश में चुनाव लड़ने का अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। कौन-सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि विश्वविद्यालय के चुनाव को के कद को छोटा करने के लिए लिंग 2 समिति आ गई, उसमें उम्र का निर्धारण कर दिया। एक विद्यार्थी जो 35 साल की उम्र में रिसर्च करता है, तो क्यों वो छात्र संघ में नहीं आ सकता? क्यों अपरिपक्व लोग हैं? क्यों लिंग 2 ने अपनी संस्तुतियों में ये कहा कि 25 वर्ष की उम्र के से अधिक लोग नहीं आएँगे? आप स्वयं समझिए, 25 वर्ष की उम्र का नौजवान, अभी उसका मन और मस्तिष्क इतना विकास नहीं करता है कि वो जन समस्याओं पर लड़े। परिपक्व लोग ना आएँ, इसलिए लिंग 2 समिति आई। देश के जो राजनीतिक लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी राजनीति से कोसों दूर रहे। इसी कारण लिंग 2 समिति की संस्तुतियाँ लाई गई थी। जब आप लोगों ने ये रूपरेखा बनाई आ रहे हैं सब आपसे भी बातचीत करेंगे। जब ये रूपरेखा आप लोग तैयार कर रहे थे तो दिक्कतें नहीं आई? आप तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। आपने कहा कि हम संघ की शाखाओं में जाते थे। संघ के में आपने भी आपने शिक्षा दीक्षा ली है। तो दिक्कतें नहीं आई जब आप लोग बैठ के ये बना रहे थे कि ये भाजपा का कार्यक्रम हो सकता है, तमाम तरीके से लेकिन सफल रहा, एक छतरी के नीचे सब लोग आए। ज़रा कुछ बताइए? देखिए, मैं इस विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ में काम करता था, तो मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था। विद्यार्थी परिषद का मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय केंद्र का प्रमुख था। उसके पहले मैं संघ में काम करता था। संघ में भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का प्रमुख संघ ने मुझे ये दायित्व दिया था। मैं जब अपनी विश्वविद्यालय राजनीति खत्म किया तो मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय प्रभारी बन गया। पूरे गोरखपुर क्षेत्र के युवा मोर्चा का मैं क्षेत्रीय प्रभारी बना। उसके पहले मैं गोरखपुर महानगर का इसमें विश्व हिंदू परिषद का संयोजक था, बजरंग दल का संयोजक था। तो मेरी एक छवि जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों में कार्य करने वाले नौजवान के रूप में है। मुझे जब ये कार्यक्रम मैंने शुरू किया, मैंने देखा कि छात्र नेताओं की और नौजवानों की घनघोर उपेक्षा सरकार कर रही है। सारी पार्टियाँ कर रही हैं, केवल सरकार ही नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी भी उपेक्षा कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी उसकी उपेक्षा कर रही है। ये बात मेरे मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न की। फिर हमने अपने साथी छात्र नेताओं से बातचीत किया।
हमसे जो छोटे हमारे भाई हैं, जो छात्र संघ की राजनीति करते हैं, वो स्वाभाविक रूप से मुझे अपना अभिभावक मानते हैं। हम लोग छात्र संघ की राजनीति करते हुए हम लोगों को ये संस्कार मिला कि हम अपने से बड़े छात्र नेताओं को अपने बड़े भाई की तरह, अपने पिता की तरह, जिनकी जैसी उम्र हो, जिनका जैसा कद हो, हम इस तरह से उनको आदर देते हैं। तो मुझे ये विश्वास दिलाना पड़ा कि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। जब तक जीऊँगा इसी पार्टी में रहूँगा। लेकिन छात्र संघ के चुनाव से किसी राजनीतिक दल का कोई मतलब नहीं है। छात्र संघ जो है विचारधारा अलग है। वो विचारधारा छात्र संघ के चुनाव के बाद शुरू होती है। ये तो एक नर्सरी है लोकतंत्र की। जिसे खत्म किया जाए। विद्यार्थी में लोकतांत्रिक गुणों का समावेश हो, इसलिए छात्र संघ है। परिसरों में यदि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ कहाँ से आएँगी लोगों के व्यक्तित्व के अंदर? यदि छात्र संघ होंगे, तो सभी जातियों के, वर्गों के, सभी विचारधाराओं के लोग एक साथ रहेंगे और सबका समावेश होगा। संगोष्ठी होने के बाद छात्र नेता समागम होने के बाद बतौर आप उसके कर्ता-धर्ता थे, और भी लोग थे जो अभी इंटरव्यू में नहीं आ पाए हैं। कुछ सुगबुगाहट है, चर्चा चल रही है, आपको लग रहा है कि सफल रहा? देखिए, इस संगोष्ठी में सबसे महत्वपूर्ण जिन लोगों ने काम किया, डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री रहे हैं और इस विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर महेंद्र राय इस विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर उमाशंकर यादव इस विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष हैं। राजकुमार राय सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय के महामंत्री रहे हैं। और भी बहुत से छात्र नेताओं ने मिल करके इस काम को शुरू किया। लेकिन बाद में कुछ साम्राज्यवादी ताकतें आ गईं और छात्र नेताओं में ही टूट-फूट पैदा करने लगी। हमने इसको बहुत बारीकी से देखा और हमने तमाम छात्र नेताओं में भी ऐसे लोग थे जो इस कार्यक्रम का शुरू में तो हम लोगों के साथ थे। सभी बैठकों में आते थे, कार्यक्रम का स्वरूप कैसा हो, वो अपने सलाह देते थे, लेकिन बाद में वो किसी कारण से हम लोगों का विरोध करने लगे। हम लोगों ने विश्वविद्यालय की स्थापना काल से लेकर के अब तक के सभी पदाधिकारियों की सूची निकाली। हम लोग उनके घर गए, पूरी विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक हमने अपने कार्यक्रम की योजना उनको बताई, अपने उद्देश्य को उनसे बताया और उनको पूरे आदर और सम्मान के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। जब ये कार्यक्रम हुआ, तो हमारे उस मंच पर लगभग 200 छात्र नेता, कुछ तो ऐसे हमारे छात्र संघ के हमारे पुरोधा थे, हमारे पुराने छात्र नेता थे, जिनको चलने की शक्ति नहीं थी। आप यकीन करिए कि हाथ में छड़ी लेकर के लोग उस कार्यक्रम में आए और बताया कि मैं इस सन में इस महाविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। ऐसे लोग थे जिनको उस मंच पर बैठने की शक्ति नहीं थी। उस मंच पर आप अगर उसकी तस्वीर कहीं मिले तो देखिए, तो कई लोग जो है वो सोए हुए आपको मिलेंगे। तो हम लोगों ने अपने सारे पूर्वजों को, पितामहों को, जो अभी सारी पार्टियों वर्तमान में जीवित हैं, उन सबको इकट्ठा किया सारी विचारधाराओं और ये भी किया। देखिए, छात्र संघ की राजनीति से निकल करके लोगों ने देश की राजनीति को बहुत आयाम दिया है। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी छात्र संघ के उपज थे, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप जी छात्र संघ के उपज थे, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, स्वर्गीय रविंद्र सिंह जो जन-जन के मन में, उनको दिवंगत हुए 40 वर्ष से ऊपर हो गया, लेकिन जन-जन के मन में अभी भी रविंद्र सिंह जिंदा हैं। हम लोगों ने सभी मरहूम छात्र नेताओं की तस्वीरें लगाईं, उनके परिजनों को हम लोगों ने ढूँढ-ढूँढ करके निकाला। उस कार्यक्रम में बुला करके हम लोगों ने सबके साथ आत्मीयता से जुड़ते हुए सबका सम्मान किया और सबको उस काल में ले गए जब स्वर्गीय रविंद्र सिंह जीवित थे, जब स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जीवित थे। उस मंच पर उपस्थित छात्र नेताओं इतने भाव विभोर हो गए कि बहुत से लोगों की आँख से बरबस आँसू छलकने लगे। ये कार्यक्रम अपने में एक अजूबा कार्यक्रम था, जिसमें सभी विचारधारा के लोग थे। आप उस मंच को देखेंगे तो उसमें आम आदमी पार्टी के लोग दिखेंगे, उसमें समाजवादी पार्टी के पुराने लोग दिखेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिखेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी दिखेंगे, उसमें तमाम राजनीति के धुरंधर लोग दिखे जो छात्र संघ की राजनीति से जुड़े हुए थे। सीधे-सीधे पूछते हैं, जो आप लोग की संगोष्ठी है उसको मैं आंदोलन बोल देता हूँ, वहीं से उपजेगी आंदोलन। और आप देखिए, जब से हुआ है कई आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से छात्र नेताओं ने किया है। क्या लग रहा है, रंग लाएगा? देखिए, सीधे-सीधे ये एक वैचारिक आंदोलन है। छात्र संघ के चुनाव होंगे, यदि छात्र संघ के चुनाव के लिए जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग कमर कस के तैयार हैं। छात्र संघ के चुनाव होंगे, पीछे हटने वाले नहीं। कोई वाजिब कारण नहीं कि छात्र संघ के चुनाव ना हो। आखिर कोई कारण तो होना चाहिए, 8 बताइए। साल से तो कारण है। नहीं, शिक्षक संघ के चुनाव होंगे, कर्मचारी संघ के चुनाव होंगे, जितने यूनियन हैं सबके चुनाव होंगे। लोहिया जी ने कहा था कि यूनियन आर द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोहिया के पद पर चलने वाले लोग हैं, हम दीनदयाल जी के पद पर चलने वाले लोग हैं। हमको जो सीख उन्होंने दिया है, हम उस पर चलेंगे। हम लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे। देखिए, विश्वविद्यालय में लोगों ने दंडवत यात्रा की, यहाँ से लेकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट से लेकर के और राजभवन लखनऊ तक का उनका कार्यक्रम था। पुलिस और प्रशासन ने रोक दिया। लोगों ने सांकेतिक समाधि लिया, लोगों ने जल समाधि लिया। ये एक लोकतांत्रिक कार्य है। लोकतंत्र हमको लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का, अपनी मांगों को मनवाने का ये अधिकार दे। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं सभी पार्टियों के प्रदेश के अध्यक्षों से मिला था इस कार्यक्रम के लिए और मैंने सबको आमंत्रित किया था कि अपने पार्टी के छात्र संघ से जुड़े हुए
जो नेता हैं उनको इसमें शिरकत करने के लिए उनको मैंने आमंत्रित किया था। और विधानसभाओं में, लोकसभाओं में ये प्रश्न नहीं उठता है। ये प्रश्न नहीं उठने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि नेताओं को अपने बच्चों को एस्टेब्लिश करना है। वो किसी आम आदमी को नहीं एस्टेब्लिश करना चाहते, किसी आम नौजवान को नहीं एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसलिए विधायिकाओं में और संसद में कभी इस बात को उठाया नहीं जाता है। बड़ी पार्टियाँ हैं। इस बार नहीं उठा, संगोष्ठी हुई, पेपरों में भी निकला, सोशल मीडिया पर भी चला, आप लोग छाए रहे और जो लोग इसमें कर्ता-धर्ता थे, छात्र नेता समागम संगोष्ठी ये सबके चर्चाओं का विषय था चौक-चौराहों पर। अगर इस विधानसभा में किसी भी पार्टी के नेता द्वारा अगर ये आवाज़ नहीं उठाई जाती है, छात्र संघ बहाली को लेके, तो ये माना जाए कि सबकी मौन सहमति है? देखिए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी कुव्वत नहीं है कि हिंदुस्तान में नौजवानों की आवाज़ को दबा पाए। देखिए, ये देश दुनिया का बिरला देश है। 65% से अधिक आबादी इस देश की युवाओं की आबादी है। युवाओं के पक्ष में जो बात नहीं करेगा, वो मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में या कहीं भी कायम रहेगा। चुनाव होंगे, यदि नहीं होंगे, हम लोगों को जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। या फिर इस ज़िम्मेदार लोग ये बताएँ कि छात्र संघ चुनाव ना कराने के पीछे क्या कारण है। लिंगदों ने अपनी संस्तुतियाँ दी। सरकार सदन में ये कहती है कि लिंगदों समिति की दी गई संस्तुतियों के आधार पर छात्र संघ के चुनाव होंगे, किसी प्रकार की बाधा नहीं है, कोई रोक नहीं है। विश्वविद्यालय में दुर्भाग्य ये है कि लंबे समय से लूट-खसोट का धंधा चल रहा है। यहाँ जो कुलपति आते हैं वो दागी हैं। मैं पिछले 10-15 वर्षों से किसी एकेडमिक आदमी को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर बैठे हुए नहीं देखा। सब लोग पैसे दे कर के कुलपति के पद पर आसीन होते हैं और छात्रों के कल्याण की बात तो कहीं उनके मन में है नहीं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं ये आरोप सरकार आपकी है, मैं केंद्र में 11 साल से आपकी मैं सरकार पूरी है। ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं 20 वर्षों तक विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और लगभग 12-13 वर्षों तक मैंने विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में पूरी सक्रियता से काम किया है। मैं विश्वविद्यालय के रग-रग को जानता हूँ। जो लोग विश्वविद्यालय में कभी पैर नहीं रखे हैं, वो विधानसभाओं और लोकसभाओं में क्या विश्वविद्यालय के राजनीति के बारे में बात करेंगे। ये दुर्भाग्य है राजनीति का कि भट्ठे पर कौड़ी बाँटने वाले, लकड़ी का जंगल कटवा करके लकड़ी को अवैध रूप से बेचने वाले, ठेकेदारी करने वाले, पल्लेदारी करने वाले, भट्ठा चलाने वाले लोग आज विधानसभाओं और लोकसभाओं में हैं। ये देश की राजनीति का दुर्भाग्य है। सड़क की राजनीति करने वाले सड़कें पे घूम रहे हैं। युवा नौजवान जब आंदोलन करता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। छात्र संघ के आंदोलनों में 307 की धारा में यदि मुकदमे कराए जाएँ तो देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमको गांधी जी ने क्या सिखाया? लोकतांत्रिक तरीके से हमको अपनी बात कहनी चाहिए। उचित मंच पर हमको अपनी बात कहनी चाहिए, हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। यदि हम लोकतांत्रिक तरीके से बिना किसी हिंसा के यदि अपनी लड़ाई करते हैं, तो हमको तो अभिनंदन करना चाहिए, समाज हमारा अभिनंदन करता है। मैं मीडिया का इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस पूरे कार्यक्रम में मीडिया ने हम लोगों को सर आँखों पर बैठाया। और ये केवल गोरखपुर का कार्यक्रम नहीं हुआ, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर ये कार्यक्रम जो है केवल मीडिया के योगदान आपने के अपने कारण 20-30 साल के छात्र राजनीति में या जिस भी विचारधारा की आपने राजनीति की है, ऐसी संगोष्ठी देखी थी? मैंने ये सुना था कि स्वर्गीय रविंद्र सिंह यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष थे। बाद में चल के वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से हट करके लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष हुए। लोग बताते हैं कि वो इतने अच्छे वक्ता थे कि बिना माइक से बोलते थे तो किलोमीटरों उनकी आवाज़ जाती थी। और सुबह से भाषण शुरू करते थे तो शाम तक बोलने की क्षमता उनके अंदर थी। वो एक ऐसे जननेता थे जिनकी एक आवाज़ पर हज़ारों नौजवान इकट्ठा हो जाते थे। उनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था। वो किसी पूंजीपति के बेटे नहीं थे। कोई उनके सर पर हाथ रखने वाला नहीं था। लेकिन छात्र संघ के इसी राजनीति से निखर करके, इसी राजनीति में तप करके उन्होंने समाज का काम करना शुरू किया था। छात्र नेताओं के साथ जनमानस का विश्वास है। आप भी कुछ बोलेंगे? क्यों सरकार नहीं करा रही है? क्यों सरकार जानबूझ करके नहीं कराना चाहती है कि अगर छात्र संघ से जीते हुए पदाधिकारी छात्र नेता जाएंगे तो वह अपनी बात पूरे सामाजिक समरसता के रूप में रखेंगे, न कि केवल भाई भतीजावाद और जातिवाद पर बात करेंगे। वो सभी समूहों को लेकर चलने की बात करेंगे, क्योंकि छात्र राजनीति में सभी छात्र जो छात्र होते हैं वो किसी जात के आधार पर वोट नहीं करते हैं। वह पर्सनालिटी को देख कर कि अगले का व्यक्तित्व कैसा है उस आधार पर चुनाव करते हैं। सरकार सोच रही है और नेता सोच रहे हैं कि छात्र संघ की राजनीति शुरू हो जाएगी तो उनके बच्चों की कैरियर दांव पर लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यही और इस समागम से एक बात और निकल के आई कि हम लोग कुलपति जी से मिले थे, माननीय विनय सिंह जी आर भी साथ इनके नेतृत्व में, और पीएससी हटाने की बात हुई थी। एक सीढ़ी हमने पास कर लिया और पीएससी छात्रावास की हट गई। मैं कुलपति जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। और ये समागम जो कराए हैं संयोजक विनय कुमार सिंह जी और जो भी हमारे साथ के सहयोगी विभिन्न दलों के लोग थे जो छात्र संघों से निकले हुए छात्र नेता हैं, उनकी ये पहली जीत है और चुनाव तो निश्चित होगा, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। सीट आप लोग बजा देंगे, पीछे नहीं हटने वाले। बिल्कुल नहीं। अब लोग करा के रहेंगे। अब लखनऊ हम लोग पहुंचने वाले हैं जल्दी। विनय जी, एक सवाल पूछ लेते हैं।
हर जो राजनीति होती है उसका विरोध पक्ष भी होता है। एक पक्ष ये हो रहा है कि आप लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। देखिए, ईश्वर ने सब कुछ दिया है और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो परिश्रम से मैंने सब कुछ हासिल किया है। कोई इस शहर में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसने कभी ये कहा कि कभी विनय सिंह ने मुझे एक शब्द भी गलत बोला हो। विनय सिंह ने मुझे गलत तरीके से ढकेला हो, छुआ हो। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये जो लोग कह रहे हैं वो गंदी मानसिकता के लोग हैं। हमारे खिलाफ ऐसे भ्रम फैलाए जाएँगे, ऐसे दुष्प्रचार किए जाएँगे। हम लोग किसी भ्रम दुष्प्रचार से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी शपथ है कि छात्र संघ के चुनाव होंगे। चाहे कोई भी स्थिति उत्पन्न हो, जान भी देनी पड़ेगी, तो छात्र संघ के चुनाव कराए जाएँगे। छात्र एक बात ये भी उठी कि छात्र नेता समागम में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या फिर ये सीधे-सीधे बात हुई कि योगी जी आने वाले हैं, योगी जी नहीं आए। इस पे ज़रा कुछ बताइए। देखिए, हम लोग जब राजनीतिक जीवन में आए, तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को हम लोगों ने एक तरीके से ईश्वर की तरह से उनको सामने रख कर के राजनीति को सीखा है। देश के वो पहले ऐसे सांसद थे, जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर राजनीति को नई दिशा दी। मुझे नहीं लगता कि सांसद रहते हुए योगी जी ने जिस प्रकार से लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए, जन समस्याओं के लिए जो संघर्ष किया, वो कोई और दूसरा सांसद करता था। योगी जी से हम लोग मिले, हम लोगों की दीक्षा ही उनके साथ हुई है। इस कार्यक्रम के शुरुआत में जब हम लोग मिले तो एक हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जो आजकल सदन की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को ये राय दिया कि इस कार्यक्रम में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को रखा जाना चाहिए, क्योंकि योगी जी के जितने भी पहले कार्यक्रम होते थे, उन सभी आंदोलनों में पहली पंक्ति में छात्र संघ के लोग रहते थे, छात्र नेता रहते थे। और यदि ये कार्यक्रम किया जाएगा और योगी जी को नहीं रखा जाएगा, तो कार्यक्रम एक तरह से पूरा नहीं माना जाएगा, अपूर्ण माना जाएगा। हम लोगों ने एक समिति बना कर के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को निमंत्रण दिया। हम लोग मिले, उनसे कहे, लेकिन व्यस्तताओं के कारण उन्होंने कहा कि मैं आगे फिर छात्र संघ के लिए कोई कार्यक्रम रखूँगा, जिसमें आप सभी लोगों को बुलाऊँगा और सम्मानित करूँगा। न केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ सितंबर माह में छात्र संघ का चुनाव कराने के लिए उन्होंने हम लोगों को वचन दिया है। वो एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं और राजनीति को उन्होंने वास्तव में एक नया स्वरूप दे दिया, एक नया नया कलेवर दिया। जितनी दृढ़ता, जितना आत्मविश्वास उनके भीतर है, ये तो नेताओं को देखना चाहिए। फिर एक सवाल पूछ लेते हैं, कई बार पूछा, एक बार फिर मैं पूछ लेता हूँ, छात्र नेता समागम संगोष्ठी रंग लाएगा? छात्र नेता समागम संगोष्ठी का रंग यही देखिए कि 4 वर्षों से एनसी छात्रावास में पीएसी का कैंप जमा हुआ था। विश्वविद्यालय के कुलपति ने अनेक पत्र डीएम को, कमिश्नर को लिखा, मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाई, लेकिन पीएसी वहाँ से हटती नहीं थी। इधर छात्र संघ का समागम हुआ और दूसरे दिन 4 वर्षों के बाद पीएसी जो है बिना किसी लिखा-पढ़ी के, बिना किसी कारण के वहाँ से हट गई। ये पहली जीत है ये आप लोगों छात्र संघ के समागम का पहला असर देखिए और आगे और भी असर आएगा। आप निश्चिंत रहिए, हम लोग पूरी निष्ठा से, मनोयोग से, पूरे समर्पण से लोकतंत्र की शपथ लेकर के लोगों के लिए काम करेंगे, जन कल्याण के लिए जो भी करना होगा हम सब करेंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विनय सिंह जीआरएफ जी, और इन्होंने ही और इन जैसे और लोगों ने ही पृष्ठभूमि एक तैयार की थी, रूपरेखा तैयार की थी छात्र नेता समागम संगोष्ठी की। और जब से ये हुआ है, आप देखिए, छात्र बहाली को लेके तमाम आंदोलन हुए हैं। मैंने चर्चा इस इंटरव्यू में किया है और आए दिन आंदोलन हो रहे हैं और एक तरह से रंग पकड़ता चला जा रहा है। और लोगों का कहना है कि छात्र की राजनीति क्यों नहीं होगी। उसी छात्र राजनीति से लालू प्रसाद यादव आए, नीतीश कुमार आए, सुषमा स्वराज आई, अरुण जेटली आए, अजय माकन आए, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी उसी छात्र राजनीति की उपज हैं, और दिनेश शर्मा जी हैं। तमाम नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, जो ममता बनर्जी जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, कद्दावर नेत्री, और तमाम नेता निकले हैं। जब वो किताबें पढ़ते हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, जब वो किताबें पढ़ते हैं बड़े नेताओं की, तो उसमें छात्र राजनीति आती है तो वो छटपटा जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ चुनाव क्यों बंद है। इसी क्यों को जानने के लिए हम तमाम लोगों के पास जा रहे हैं, और उस क्यों का जवाब आ रहा है कि नेता नहीं चाहता है कि चुनाव हो, क्योंकि उनके नेताओं के लड़कों के कैरियर दांव पर लग जाएगा। अमेरिका में वो पढ़ते हैं, 25 साल की उम्र पूरी होती है और वो आके सांसद बन जाते हैं। तो अब लोगों का कहना है कि ये ही ना हो, इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है। और लोहिया जी तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो लोगों का कहना है कि ऐसा नेता आए कि जो सड़क की राजनीति करे और उसे ये महसूस हो जाए, महक मिल जाए कि जनता क्या कहना चाहती है, क्योंकि वो सड़कों से आता है। यहाँ तो नेता लोग पैराशूट लैंडिंग से आ रहे हैं और पैराशूट लैंडिंग वाली बातें कर रहे हैं। ऐसा जनता का कहना है। ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।